हेलो एवरीवन। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हम एई का जो नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जो कि 5 क्वेश्चन है डे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके मेंशन है उसी क्वेश्चन से, उसी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो हम आपके लिए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं वो आप तक पहुंचे। राइट, तो चले जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आज हम करेंगे इकोनॉमी करेंगे। राइट, इकोनॉमी के क्वेश्चंस है। तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, तो चांसेस आ जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हिंदी में देख लेते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस है ऑल इंपोर्ट एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड नॉर्मली अ ईयर। बी है गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। सी इकोनॉमी ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। डी ऑप्शन है कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मीन्स यहाँ पे आपसे बीओपी का डेफिनेशन पूछा है, बीओपी। तो स्टूडेंट देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको हम वैसे दे रहे हैं। तो देखिए बीओपी जो है हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स का होता है। करंट अकाउंट में हमारे जो भी होते हैं विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, और एक होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, वो होता है इंक्लूड। और कैपिटल में जो आपका एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग होती है या एक्सटर्नल असिस्टेंट्स होती हैं, ये सारी आपकी क्या होती हैं कैपिटल अकाउंट में। दो प्रकार। तो इसमें जो हमें समझ आ रहा है क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब कि जितने भी एक साल में देखा गया है, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी किसी भी कंट्री से हम करते हैं या हमारी कंट्री से किसी और कंट्री को हम देते हैं, उन सब का क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन लिखा रहता है, हम उसको बोलते हैं बीओपी। और एक और टर्म आती है बीओटी, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, मीन्स विजिबल आइटम की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बीओटी। तो ये आपको जो है ये है। राइट, इससे क्वेश्चंस बीओपी और बीओटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाता बनता है। पूंजी खाता कौन सा है, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया, तो उसी से आपका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन है हमारे पास फॉरेन लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंस और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको जैसे कि अभी मैंने थोड़ा बताया तो आपको आंसर आप दे पा रहे होंगे। तो ये देखिए, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा बी। अब ये पे देखिए, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं स्टूडेंट, सॉरी ये आपको कैपिटल पूछा है, तो यहाँ पे करंट कैपिटल है, वो करंट का था वो डायग्राम, तो उसको नहीं। तो कैपिटल आपका क्या होता है, जैसे कि आपका एफडीआई हो गया, एफडीआई हो गया, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई भी बाहर का जो इन्वेस्टर है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, वो होता है एफडीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो, अगर कोई बाहर का जो है कोई क्या करता है, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, वो खरीदता है, तो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये परमानेंट होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये देखा जाता है कि प्रॉफिट है तो आएंगे, प्रॉफिट नहीं है तो चले जाएंगे, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो ये सब आपका कैपिटल अकाउंट। और जो हम लोन लेते हैं वो भी हो गया कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो आंसर थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये करंट अकाउंट में, मींस प्राइवेट
रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या हो गया, कोई भी हमारे जो भी रेजिडेंस है बाहर गया और पैसा भेजा, तो ये करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, तो ये बीओपी के पार्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेबिटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। तो ये आपसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आए हैं, इस पे से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन 3 का हिंदी में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है, मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ होता है जो रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट आपको बता दूंगी, एक क्रेडिटर होता है और एक होता है डेबिटर। जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जो पैसा लेता है उसको हम बोलते हैं डेबिटर। तो क्रेडिटर ने क्या, मान लीजिए आपको क्या यहाँ पे लिख लेते हैं 2011 में 100 रुपए दिए, राइट, 100 रुपए। अब इसको क्या है, इसको दे दिया और बोलता कि कोई बात नहीं 2023 में आप मुझे 100 रुपए पे 20 रुपए लगा के अब रिटर्न्स तो होगा, तो 120 आप मुझे क्या दे देना 2023 में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इतने सालों का अंतर, तो इन्फ्लेशन तो हमें पता है, प्राइस तो राइज होता रहता है, प्राइस राइज होता है तो हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, राइट, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो 100 रुपये मतलब कि 100 रुपये 2023 में था, तो वो क्या हो जाएगा, इसको तो 120 ही मिलेगा, राइट। लेकिन उस टाइम क्या हो गया, 2023 में जो करेंसी महंगाई की वजह से वैल्यू ऑफ करेंसी गिर गई, बट इसको तो 120 ही मिलेगा, लेकिन इसको ये है 1, मान लीजिए 2023 में 120 इस बराबर 150, ठीक है। तो महंगाई 30 रुपए तो इसको कम मिल रहा है जो क्रेडिटर दिया है जिसने, और जो डेबिटर पैसा लिया है उसने क्या लिया है, उसको 30 रुपए कम देना पड़ गया क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है। तो यही चीज होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, जो पैसा देता है उसको क्या होता है, बेनिफिट नहीं होता, उसको नुकसान होता है। जो पैसा लेता है उसको क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होती है, उसको कम पैसा देना पड़ेगा एज कंपेयर जो वो हम ईयर में दे रहे हैं। वही यहाँ पे एक वो आया बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्ड करके कोई रख रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपए का सिक्योरिटी थी, उसने बॉन्ड होल्ड के रखा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं किसी को बेचूंगी। तो ये 2020 की बात है, तो मान लीजिए इस पे कोई रिटर्न मिलेगा 150 रुपए का, तो 2011 में उसने किया और 2023 में उसको लगा एक, तब तक जब इतना जैसे हुआ, मतलब इतना टाइम बीत गया, तो तब तक उसको तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो गई, तो उसको जो रिटर्न्स मिलेंगी तो बराबर ही इन्फ्लेशन हो गया, रिटर्न का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो तभी कहते हैं हमारे जो फिक्स डिपॉजिट है हमें नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस पर जो रिटर्न्स मिलते हैं उसका क्या होगा, कोई फायदा नहीं हो, तो महंगाई ही है, राइट, ये हो जाता है। अगर यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आ जाता है एक टाइप का बॉन्ड होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होगा तो ये सही हो जाता, क्यों, एक क्या हुआ, अब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई कि जो रिटर्न्स आता था वो प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता था। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लाया गया कि जो भी अगर ये खरीदता है तो जो आपके रिटर्न्स होंगी वो आपने जो फिक्स किया था रिटर्न उस पे नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जितनी चल रही होगी उतने का रिटर्न्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की बॉन्ड्स खरीदी, राइट, उस पे आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन आपको 4% का बोला, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है 6%, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 4% का नहीं मिलेगा, 6% से। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता तो ये क्या हो जाती, स्टेटमेंट सही। तो आपका जो आंसर है ओनली 1 सही है, डेबिटर को इन्फ्लेशन से फायदा होता है, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है
वो नहीं है, स्पेसिफिक कोई यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसीलिए आंसर इसका करेक्ट। अब ये दे आपके पास रहता है कि इन्फ्लेशन से किसको लूजर होता है और कौन गेनर होता है, तो ये प्रकार आप देख लीजिएगा, जिसको हम एक्सप्लेन हम अपने कोर्सेज में करते हैं। ये आपका है पूरा, जो गेनर, इन्फ्लेशन से किसको गेन होता है, इन्फ्लेशन से किसको लॉस होता है, राइट। देखिए अब आती हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। तो यहाँ पे जो है छुपी हुई बेरोजगार बोला गया है, आमतौर पर मतलब क्या है। तो देखते हैं ऑप्शंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, सी ऑप्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 एंड डी ऑप्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहले आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आता है छुपी हुई बेरोजगार। मीन्स मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैंड है, इसमें जरूरत है 5 लोगों की, बट काम कर रहे हैं 10 लोगों, तो ये 5 जो हैं एक्स्ट्रा लोग, वो क्या होंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या कहलाएंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और इनको, इनकी जो भी आउटपुट दे रहे हैं, जो भी ये अपना काम कर रहे हैं, उनसे कोई भी रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। और एग्जाम्पल के मान लीजिए ये जो 5 लोग थे वो भी 100 जो हैं क्विंटल ही गेहूं उगा पाते, प्रोड्यूस कर पाते थे, और ये जो 5 एक्स्ट्रा जुड़ गए वो भी 100, तब भी 100 क्विंटल आया, तो कोई क्या हुआ, रिटर्न्स तो ज़्यादा हुई ही नहीं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 0। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा अगर कोई काम करते हैं तो उसका रिटर्न क्या आता है। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा आप कोई भी उस पर्टिकुलर लैंड पे एम्प्लॉयमेंट करोगे तो उसका कोई रिटर्न नहीं आता, डेट मीन्स 0 होती है। इसी को बोलते हैं कि क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, राइट। ये होता है डिसगाइज। अब बोलेंगे कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर में पाया जाता है। और इसी प्रकार से हम आपको क्लासेस में पढ़ाते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है, स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, सीजनल क्या होते हैं, कौन सा कॉस्ट होता है, कौन सा डिमांड। इस प्रकार से आपको बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट। इनमें से निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार करें। तो कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक और करेंसी। पहले आपको ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी स्टूडेंट मतलब कि कैसे, कितनी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास कैश इन हैंड, मतलब एकदम से जरूरत पड़ी और एकदम से आप कितनी जल्दी स्पेंड कर पाते हैं, दैट इज योर लिक्विडिटी होती है। तो आपको यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन। मान लीजिए अब करेंसी की लिक्विडिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास है पैसा, हाथ में पैसा है, आप एकदम से जरूरत पड़ते ही खरीद पाओगे। मान लीजिए आपको करेंसी पता है, अब इसको, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, मान लीजिए आपको करेंसी पता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला है डिसेंडिंग। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स अब देखिए यहाँ पे करेंसी है, करेंसी एकदम से आप क्या कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमारे पास बी में है और डी में है, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गया, राइट, ऐसे हो गया। अब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट, कि मान लीजिए आपके पास इन हैंड कैश नहीं है, बट आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, लेकिन जैसे ही ऑन डिमांड आपने पैसा ले लिया, मतलब कि आपको जरूरत पड़ी, ऑन डिमांड आप पैसे ले लेते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसीलिए ऑन डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अभी नहीं है, इन हैंड कैश नहीं है, बट जरूरत पड़ते ही आप क्या कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके लिए इसको डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो, उसको डिपॉजिट करते हो, तो ये क्या होगा, बहुत, ये लिक्विड कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होगा। वही सेविंग डिपॉजिट
डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ पे डिपॉजिट करते हो और फिर जाके उसको निकालते हो। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा सेविंग होगा या डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड जो डिपॉजिट होती हैं वो ज़्यादा क्या होती हैं, लिक्विड होती है एज कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट। तो पहले फर्स्ट नंबर पे कैश, आपके पास जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, फिर डिमांड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा लिक्विड है, फिर सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट और जो है टाइम डिपॉजिट वो क्या है, लेस लिक्विड है। इसको आप अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप निकाल लेते हो तो कोई भी रिटर्न नहीं मिलता और इसको करने में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, इसीलिए इसको लेस लिक्विड बोला जाता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी आपका 4, 1, 3 एंड 2, राइट, ये हो जाता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम अपने अपने क्लासरूम में आपको पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी डल चुकी हैं। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो जल्दी से इसको बाय करें। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से आपका जो हमारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब इसमें हम क्या पढ़ाएंगे तो देखिए आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपका हिस्ट्री हो गया, एशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री, बिल्कुल पर्टिकुलर और बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज़ जो भी आपका मेंशन है, और ये नहीं कि सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं। हमने क्वेश्चन को देखा है, एनालाइज किया है और उसी प्रकार से हमने सोचा है कि कौन से हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए और उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे आता है 50% की डिस्काउंट, मतलब जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होते हैं और वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और हमारे कोर्सेज को बाय करेंगे तो हम उनको 50% का डिस्काउंट देंगे हम अपने कोर्स में, राइट। अब हमारे टेलीग्राम यहाँ पे हमारे जो गोइला क्लासेस ऐप है वहाँ पे जरूर उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि हमने अचीव किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक जो हमारी जो स्टूडेंट है महक स्वामी, पहले वो क्या बनी, एसडीएम और आईपीएस, ये हमारी क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट कोई भी आपको डाउट चाहिए तो आपको टेलीग्राम जो भी अपडेट है, एग्जाम का अपडेट है, कुछ भी है आपको मिल जाएगा। जो क्लासेस होती हैं उसके अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करें। एंड कोई भी डाउट होता है ये पर्टिकुलर नंबर है, उस पर आप कॉल करें और हमसे सॉल्यूशन ले। तो आज का जो सेशन है यहीं पे खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।